इससे पहले मैथ का हमने एक चैप्टर कराया था नंबर सिस्टम। आज उसी सिलसिले में इसके सिलेबस के अनुसार जो है रीजनिंग का एक चैप्टर लेकर आए हैं, जिसमें हम जानेंगे श्रृंखला परीक्षण यानी कि सीरीज टेस्ट। ठीक है, आपको इसमें क्या है, बहुत ही सिंपल है, एकदम सिंपल तरीके से आप क्या सीख जाओगे। इसमें आपको एक नंबर की सीरीज दी हुई है, उस सीरीज में से आपको क्या करना पड़ेगा, एक नंबर मिसिंग होगा। ठीक है, उस क्रम में से जो मिसिंग नंबर है वहां पे कौन सी संख्या आएगी, ये आपको फाइंड करना है। चलिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हैं जो आपको याद होना चाहिए। जैसे हमने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया, उससे बहुत सारी चीजें आपकी यहाँ पे काम आएंगी। हमने आपसे क्या कहा था, सम संख्याएं, विषम संख्याएं और प्राकृत संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ये आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो आप जो है हमारी जो प्ले लिस्ट है, आप जाएंगे, प्ले लिस्ट जो है आपका UPSSC पेड पे जाकर के जो हमारा नंबर सिस्टम का चैप्टर है उसको आप पढ़ सकते हैं। एकदम सरल भाषा में आपको सारी चीज़ें बताई गई हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। देखिए, सम संख्याएं आनी चाहिए, विषम संख्याएं आनी चाहिए, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं आनी चाहिए, वर्ग आना चाहिए और वर्ग मूल आना चाहिए। उसके बाद आपका जो है आपका घन आना चाहिए। इतनी चीजें आपको आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि अगर आपको वर्ग नहीं आता है तो फिर आपको निकालना मुश्किल पड़ जाता है, फिर आपको बहुत टाइम लगेगा। तो ये सारी चीजें आपको याद हो, कम से कम एक से लेकर के 30 तक आपको वर्ग आना ही आना चाहिए। 1 से 30 तक वर्ग और जो है आपको घन जो है आना ही आना चाहिए। जैसे कोई भी संख्या है, उसका नाम लेते ही आपको मालूम होना चाहिए कि इसका वर्ग इतना है। ठीक है, तो वर्ग वगैरह अगर आपको आसानी से आते हैं तो आप इस चैप्टर को आसानी से लगा दो। ठीक है, इस चैप्टर में होता क्या है, जो हम ये रीजनिंग का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें क्या होता है उसको देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है आपको एक श्रृंखला दी जाएगी। जैसे मान लीजिए 2 है, ठीक है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, और यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, और यहाँ पे आपका क्या है, पूछा गया है कौन सी संख्या आएगी। बाकी आपको कुछ भी नहीं दिया होगा। ठीक है, सिर्फ इतना ही दिया होगा कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, ये भी नहीं लिखा होगा, सिर्फ इतना, और 4 ऑप्शन आपको दिए हुए रहेंगे। अब करना क्या है, देखो, इस टाइप के जब भी आपके नंबर सीरीज आती है, इस टाइप की जब भी नंबर सीरीज आती है, तो इसको किस प्रकार से हल करते हैं, इसके हल करने के तरीके अलग अलग हैं, इन सभी को हम आज जानेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या कह रहा है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हमें इसको क्या है, ध्यान से देखना। इसमें कितनी चीजें हो सकती हैं, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। देखो, अगर इस प्रकार की एक सीरीज आपको दी गई है, श्रेणी दी गई है, तो इसमें या तो आपका सम संख्याओं का प्लस हो सकता है, या तो माइनस भी हो सकता है, विषम संख्याओं का प्लस भी हो सकता है, यानी कि विषम संख्याओं को जोड़ जोड़ के संख्या बनाई जा सकती है। अगला जो है प्राकृत संख्याओं का भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, घन भी हो सकता है, उसके बाद गुणा भी हो सकती है, और भाग भी हो सकती है। किस प्रकार से कौन कौन सी चीजें होती हैं, एक एक करके हम यहाँ पे जानेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम देखें, यह क्या है, 2 आपकी 4, 6, 8, 10, यानी कि सभी की सभी आपकी क्या है, सम संख्याएं। सभी की सभी क्या है, सम संख्याएं। भाई 2 भी सम है, 4 भी सम है, 6 भी सम है, 8 भी सम है, 10 भी सम है। तो यहाँ पे सभी की सभी सम संख्याएं। और अगर हम इसको लेते हैं, इसको हल करते हैं कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, कैसे करते हैं। देखिए, इस यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी ये ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो हमारे इधर की संख्याएं लिखी हुई हैं, इनको हमको अच्छे से देखना पड़ता है। देखने का मतलब है, हम इससे पहले संख्याएं देखेंगे कि यहाँ पे 4 है, 4 में क्या किया गया कि 6 हो गया,
6 में क्या किया गया 8 हो गया, 8 में क्या किया गया 10 हो गया। ठीक है, कौन सा रूल यहाँ पे या कौन सा क्रम लग रहा है जिससे संख्याएं जिस क्रम में बढ़ रही हैं, वो क्रम हमें यहाँ पे क्या है ज्ञात करना है। अब देखो क्या है, यहाँ पे 4 है, 6 है, 8 है और 10 है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है, यानी कि ये सम संख्याओं में प्लस की सीरीज चल रही है। अब 4 है, 4 में क्या किया, 4 में 2 को हमने प्लस किया 6 हो गया, 6 में हमने 2 को प्लस किया 8 हो गया, 8 में हमने 2 को प्लस किया कितना 10 हो गया। तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, तो 10 में अगर हम 2 को प्लस कर दें तो यहाँ पे हमारी 12 संख्या आएगी। क्या आएगी, 12 संख्या आएगी। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया, एकदम सिंपल है, बेसिक से लेकर के चलेंगे कठिन की ओर, इतना समझ गए। अब मान लीजिए आगे चलते हैं, हम एक संख्या लेते हैं 1 3 5, ठीक है, 7 9। अब यहाँ पे आपको बताना है कौन सा अंक आएगा, यहाँ पे कौन सा अंक आएगा, एकदम अभी सिंपल ले रहे हैं, बेसिक आपको बता रहे हैं जिससे आप अच्छे तरीके से समझ जाए। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे 1 है। अब आपको क्या करना है, देखिए ये हमारी सभी की सभी क्या संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं। विषम संख्याएं भी आपको मालूम होना चाहिए, जो संख्याएं 2 से ना कटे, जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हो, ठीक है, वो कौन सी होती है, विषम संख्या। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे देखते हैं, यही जो यहाँ देखा था भाई, 1 है, 1 में क्या किया प्लस 2 किया 3 हो गए। ठीक है, 3 में कितने प्लस किए, 2 प्लस किए 5 हो गए, 5 में 2 प्लस किए 7 हो गए, 7 में 2 प्लस किए 9 हो गए, 9 में 2 प्लस किए तो आपके कितने हो गए 11 हो गए। आंसर कितना आया 11। पहला तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि आप देखोगे कि जो आपकी संख्याएं हैं 1 3 5 7 और जो है 9 और 11, यानी कि जो भी आपका क्रम चल रहा है यहाँ पे वो किस प्रकार का चल रहा है, विषम संख्याओं का बढ़ता क्रम। कौन सा, विषम संख्याओं का बढ़ता क्रम, यानी कि पहली विषम संख्या 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, 9 के बाद अगली विषम संख्या कौन सी आएगी 11। तो इस टाइप का भी आपका क्या है सवाल आता है। ठीक है, सवाल देखो यहाँ पे हर तरीके के आते हैं। सवाल में आपका जो है बड़ी भी संख्या होगी, छोटी भी। हम अभी छोटी छोटी संख्याओं का लेकर के चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, मान लीजिए यहाँ पे 4 है, 9 है, ठीक है, 16 है, 25 है। यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, ये आपसे अगर पूछा जाए तो किस प्रकार से याद करेंगे। देखिए यहाँ पे कितना है 4, तो इसको फटाफट आंसर दीजिए कितना आएगा इसका। 4 है, 9 है, 16 है, 25 है। क्या रूल लगेगा, प्लस होगा, माइनस होगा, गुणा होगा, भाग होगा, बताइए। ये भी आपको बताएंगे गुणा कब होता है, भाग कब होता है। चलिए बताइए, कमेंट करिए क्या आंसर आएगा फटाफट जल्दी से। देखिए क्या है, 4 है, यहाँ पे 9 है। 4 और 9 में कितना आपका गैप है, देखिए 4 और 9 में जो है 5 का। 9 और 16 में कितना गैप है आपका, 9 और 16 में आपका जो है 7 का। ठीक है, 16 और जो है आप देखिए 25 में कितना गैप है आपका, देखिए तो आपका कितना 9 का गैप है। कितना है 9 का गैप है। अब क्या हमारा यहाँ पे 11 का गैप होगा, यहाँ पे कितना गैप होगा, क्या 11। भाई देखो 5 है, 7 है, 9 है, यानी कि 2-2 संख्या हर बार बढ़ रही है। 5 में 2 बढ़ेंगे, देखो 5 में 2 बढ़ेंगे 7,
7 में 2 बढ़ेंगे 9, 9 में 2 बढ़ेंगे आपके कितने, यहाँ पे 11 हो जाएंगे। तो 25 में 11 ऐड करेंगे, 5 1 6 और 2 और 1 3, तो हमारा कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 36। पहला तरीका हो गया। इसी को अगर हम दूसरे तरीके से हल करना चाहें, इसी को हम दूसरे तरीके से, ये तो हमने हल किया किसके आधार पे, प्लस के आधार पे। अगर इसको हम दूसरे तरीके से हल करना चाहें तो क्या आप कर सकते हो, आंसर दीजिए। कर सकते हो, देखिए कैसे। 2 का वर्ग क्या होता है, 2 दूना 4। यहाँ पे 3 का वर्ग क्या होता है, 3 तिया 9। यहाँ पे 4 का वर्ग है, 4 चक 16। यहाँ पे 5 का वर्ग है, 5 25। तो यहाँ पे 6 का वर्ग आएगा, यानी कि 6 36। तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए कहते हैं सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। और सभी चीजें याद कैसे होंगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे तब। पढ़ने से याद कम होगा, परंतु जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तब आपको अच्छे तरीका से याद होगा। अब यहाँ जो भी देख रहे हो इससे आप सीखोगे, पर आपको जो चीजें हैं वो आएंगी कब, जब आप प्रैक्टिस करोगे तब। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीजें आपको नहीं आएंगी। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अगला देखते हैं कि गुणा, ठीक है, और जो है आपका प्लस कब होता है, कि कोई संख्या है उसमें गुणा कब होगा और प्लस कब होगा, इसको देखते हैं। ठीक है, कोई भी संख्या है इसमें गुणा कब होगा, प्लस कब होगा। देखो, अगर बात करते हैं, कोई भी आपकी सीरीज है, कोई भी आपकी क्या है, सीरीज है। अगर उस सीरीज में जो अंक हैं, जो क्या है, जो अंक या जो संख्याएं आपको दी गई हैं, जो संख्याएं आपको दी गई हैं, अगर वो धीरे धीरे से ऊपर की ओर बढ़ती हैं, क्या है, धीरे धीरे से ऊपर की ओर बढ़ती हैं, तो वहां पे क्या होता है, तो अधिकतर वहां पे प्लस ही होता है। अधिकतर वहां पे क्या होता है, प्लस ही होता है। देखो उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे हमने लिया 4, ठीक है, 9, ठीक है, 9 के बाद जो है 15, 15 के बाद 22, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी संख्या होगी। देखिए यहाँ पे 4 है, 9 है, 15 है, 15 के बाद 22 है, तो यहाँ पे कौन सी संख्या होगी। अब देखिए हमने क्या कहा था, अगर धीमे धीमे संख्या बढ़ती है तो वहां पे क्या होगा, अधिकतर प्लस ही होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4 है, 5 9 हो रही, 15 हो रही, 22 हो रही, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस हो रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या है, 4 में कितना हमने 5 को प्लस किया, 9 में जो है हमने किसको प्लस किया, 6 को प्लस किया, और 15 में हमने किसको प्लस किया, 7 को। यानी कि 5 6 7 एक एक संख्या बढ़ रही है, तो यहाँ पे कितना आएगा, प्लस में 8। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 30। कितना आ जाएगा, 30 आंसर आ जाएगा। ये तो ये हो गया। अब बाई चांस से जब संख्या आपकी अचानक से बढ़े तब क्या होगा। देखो, जब संख्या आपकी अगर मान लीजिए इस प्रकार से अचानक से बढ़ गई, एकदम क्या है, संख्या बढ़ गई। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 है, ठीक है, यहाँ पे 12 हो गए, यहाँ पे 48 हो गए। ठीक है, यहाँ पे आपके जो है 192 हो गए। तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। देखिए 3 है, 3 क्या है, छोटा है, लास्ट में आओगे भैया 3 से आपका कहाँ पहुंच गया, 192 पहुंच गया। यानी कि छोटी संख्या से एकदम क्या होगा,
बहुत ऊपर की ओर पहुंच गया। छोटी संख्या है, छोटी संख्या में एकदम बहुत ऊपर की ओर। देखिए 3 से 12, 12 से 48, 48 से 192। अब अगर यहाँ पे बड़ी संख्या होगी तो और बढ़ा जाएगा, हजारों में लाखों में जाएगा। तो अगर इस प्रकार से जब कोई छोटी संख्या से अचानक बड़ी संख्या की ओर जो है जाता है तो वहां पे क्या होगा, वहां पे गुणा ही होगा। क्या होगा, गुणा। और गुणा के साथ प्लस भी हो सकता है, गुणा के साथ प्लस भी हो सकता है। ठीक है, या तो गुणा होगा, गुणा तो होगा ही होगा, गुणा के साथ प्लस भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए 3 और 4, इसमें हमने क्या किया, 3 में 4 की गुणा की, 12 आ गया। 12 में हमने 4 की गुणा की, 12 चक 48, 4 दूनी 8, 4 एक 48 में हमने क्या किया, 4 की गुणा की, भाई देख लो गुणा करके, 8 चक 32, 4 चक 16, 16 3 19। अब इसमें हम क्या करेंगे भाई, 4 की ही गुणा करेंगे, क्योंकि जो हमारा क्रम है वो कह रहा है 4 से गुणा, 4 से गुणा, 4 से, तो इसमें भी 4 से ही गुणा होगी। तो इधर 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूना 8, और जो है 4 नियम 36। ठीक है, 4 एकन 4 और 7, 768 जो है इसका आंसर आएगा। कैलकुलेशन कर लेना, कमेंट में बता देना सही है या नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो कभी भी अगर इस प्रकार से छोटी संख्या से अचानक बड़ी संख्या हो जाए तो वहां पे क्या होगा, गुणा होगा। इतना सीख गए। कभी भी अगर छोटी संख्या से अचानक बड़ी संख्या हो जाए तो वहां पे क्या होगा, गुणा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट करते हुए चलिए। अब हम एक संख्या लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एक संख्या लेते हैं कोई बड़ी सी। ठीक है, कोई बड़ी सी ले, पहले इसको बता देते हैं। अभी हमने प्लस और गुणा वाले सीखे, अब छोटी संख्या लेकर के क्या करते हैं आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया है ठीक है, क्या है, 100 है, 92 है, 82 है, 70 है, ठीक है, 56 है। तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। देखिए ये क्या है हमारा, ये अलग है, ये क्या है, जो भी अभी पढ़ा उससे क्या है, अलग है। इसको किस प्रकार से सीखते हैं, देखिए इसमें कुछ नहीं है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए आपको मालूम है अगर कोई बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर हम जब जाएंगे तो वहां पे जाहिर सी बात है या तो आपका माइनस होगा या आपका क्या होगा, भाग होगा। ठीक है, जब इस प्रकार बड़ी संख्या है आपकी और बड़ी संख्या से क्या है, बड़ी, ठीक है, बड़ी संख्या से जो है अगर छोटी संख्या की तरफ जाता है, ठीक है, बड़ी संख्या जो है अगर वो बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जाता है तो वहां पे आपका क्या, या तो आपका भाग होगा या तो आपका माइनस होगा। क्या होगा, या तो आपका वहां पे भाग हो रहा होगा या तो आपका माइनस हो रहा है। अब भाग कब होता है, माइनस कब होता है, उसको देखिए। जैसे हमने बताया था कि प्लस में संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी, उसी प्रकार से जहां पे माइनस होगा वहां पे संख्या धीरे धीरे घटेगी, अचानक से नहीं घटेगी कि 100 है और जो है एक संग कम हो गया तो 56 बचा। मतलब 100 है, 100 के बाद 56, 56 के बाद जो है एकदम 10 बचा, इस प्रकार से नहीं कम होगी। अगर भाग है तो इस प्रकार से कम होगी कि बड़ी संख्या एकदम छोटी रह जाए,
परंतु अगर आपका क्या है माइनस है तो संख्या धीरे 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 कम होगी, एक क्रम के हिसाब से कम होगी। भाग में भी क्रम के हिसाब से ही कम होगी, परंतु भाग में संख्या बड़ी संख्या छोटी जल्दी रह जाएगी, क्योंकि भाग देंगे तो भाग से उतनी ही क्या होगी डिवाइड होके बच जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं 100 है, 100 में कितने माइनस किए तो आपके 8 को माइनस किया, कितना हुआ 92। ठीक है, अब यहाँ पे 92 में से कितना माइनस किया 10 माइनस किया तो आपके कितने हुए 82। 82 में से कितना माइनस करें कि 70 हो जाए, 12 को माइनस कर दें तो आपके कितने हो जाएंगे 70 हो जाएंगे। अब 70 में से जो है किसको माइनस कितना माइनस करना है, 70 में से कितने माइनस किए 56 हो गए। अब 70 में से आपका जो है हमने -14 किए, कितने किए -14 किए। अब 56 में से जो है कितने माइनस करेंगे, देखिए जो क्रम हमारा बन रहा है 8 और 2 का गैप, यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का, तो यहाँ भी अंतर कितना होना चाहिए 2 का, यानी कि 8 2 10 10 2 12, यानी कि 2 हर बार क्या है 2 संख्या की हर बार वृद्धि हो रही है। तो क्या करेंगे यहाँ पे 14 माइनस और 2 कितने हो जाएंगे 16, यहाँ पे 6 में से 6 जाएगा 0 और 4 में से 1 जाए 5 में से 1 जाएगा 4, यानी कि 40 जो है हमारा इसका आंसर है। कितना 40 इसका जो है आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो इस प्रकार का क्या है, इस प्रकार के जो सवाल होते हैं वो हमारे माइनस वाले होते हैं, जो हमारे क्या करते हैं घटते हुए क्रम में होते हैं। कैसे होते हैं, घटते हुए क्रम, घटता हुआ सीरीज। ठीक है, जब घटता हुआ सीरीज है तो वहां पे या तो भाग होगा या आपका क्या होगा माइनस। अगर अचानक से संख्या कम हो गई तो वहां पे क्या होगा भाग, अगर धीमे धीमे संख्या में कमी आ रही है तो वहां पे क्या होगा माइनस। ये पहचानने की ट्रिक है। अगर अचानक से संख्या कम हो गई तो वहां पे भाग होगा, अगर संख्या धीमे 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 कम हो रही है छोटी हो रही है तो वहां पे क्या होगा माइनस। अन्यथा एक साथ अचानक से अगर कम हो गई तो भाग। जैसे अचानक से संख्या बढ़ जाए तो गुणा होगा तभी तो अचानक से बढ़ेगा, अगर धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है तो क्या होगा। ठीक है, ये समझ गए, आगे बढ़े। ठीक है, चलिए अब देखते हैं गुणा के ऊपर। देखिए यहाँ पे क्या है 2 है 3 है 6 है 15 है 45 है। देखिए क्या है कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ है। देखिए 2 है 3 है 6 है 15 और 45, यानी कि लास्ट में देखो 45 एक साथ बड़ी संख्या हो गई, लास्ट में 45 एक साथ बड़ी संख्या हो गई, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या है गुणा ही होगा। भाई 2 है वर्ग किसी का हो नहीं रहा है, प्लस करेंगे 1 तो यहाँ पे 3 में जो है प्लस 3 में हम जो है प्लस करेंगे दूना अगर 6 तब भी नहीं बन रहा है, तो भी नहीं, आपका प्लस वाला हिसाब नहीं बन रहा है, वर्ग वाला भी नहीं बन रहा है, घन वाला भी नहीं बन रहा है, तो गुणा वाला देखते हैं किस प्रकार से बनता है। ठीक है, देखिए 1 में हम किसकी गुणा करें 3 हो जाए, 1 में किसकी गुणा करें 3 हो जाए, बताइए। अगर 1 में जो है वो 2 में किसकी गुणा करें, 2 की गुणा 1.5 से करें, 2 पंजा 10, ठीक है, 2 1 2 और 1 3, 3.0। डेसिमल के इधर 0 है तो इसको लिखते नहीं है, 3 ही लिखते हैं। क्या करते हैं 3 ही लिखते हैं। तो अगर हम 2 को जो है 2 की गुणा किससे कर दें 1.5 से तो 3 आ जाएगा। डेसिमल वाले भी हैं, अगर किसी संख्या में जैसे यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है 4.5 तब तो आप पहचान जाओगे कि डेसिमल से गुणा हुई है, अन्यथा नहीं पहचान पाओगे। तो देखते हैं कि यहाँ पे कितने गुणा हुई है 1.5 से। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि 3 और यहाँ पे 6 है, 3 है और 6 यानी कि 3 दूना 6, तो यहाँ पे गुणा किससे हुई है 2 से। यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 15, देखिए यहाँ पे 1.5 से हुई थी, यहाँ पे 2 से, मतलब
0.5 की वृद्धि हर किसी में हो रही है। तो यहाँ पे गुणा कितने से होगी? 2.5 से। कितने से होगी? 2.5 से। आई 3 दूनी 6 और यहाँ पे कितने हुई? 6 पंचे 30, 6 दूनी 12 और 3 15। ठीक है, तो यहाँ पे अब गुणा हमारी किससे हुई? 15 तिया 45। किससे हुई? 15 तिया 45 आ गया। 0.5 की वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ भी क्या है? 3.5 की वृद्धि हो जाएगी। 3.5 की वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आएगा? बताइए फटाफट, कितना आएगा? 45 की जो है आप गुणा करेंगे किससे? 3.5 से। ऐसे करके देख लीजिए, वरना इसका आंसर 157.5 आएगा। ठीक है, पचम 25, ठीक है, 5 चक 20, 2 22, तिपच 15 और 3 चक 12 और 1 13। ठीक है, 5 है, 5 2 7, 3 2 5 और 1 आ गया। 1 अंक बाद डेसिमल, यहाँ पे 1 अंक का डेसिमल आ गया। तो हमारा कितना आएगा? 157.5। कितना? 157.5 हमारा जो है इसका आंसर आएगा। तो इस टाइप का भी गुणा वाला सवाल होता है। अब अगर हम बड़ी संख्या कोई लें, कोई भी हम अगर बड़ी संख्या लें जिसमें बहुत बड़ी क्या है? गुणा है, तो उसको आप देख के आसानी से पहचान सकते हो। पर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? अभी समझा रहे हैं, प्रैक्टिस कराएंगे अभी। ठीक है, प्रैक्टिस भी कराएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये तो ये हो गया। अब एक आपका क्या होता है क्वेश्चन, जिसमें सीरीज इस प्रकार से होती है, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। ठीक है, पहले बढ़ी फिर घटी, फिर बढ़ी फिर घटी, फिर बढ़ी फिर घटी, फिर बढ़ी फिर घटी। इस प्रकार की सीरीज होती है। मतलब एक बार बढ़ेगी, एक बार घटेगी, एक बार बढ़ेगी, बढ़ी घटी, बढ़ी घटी, बढ़ी घटी। इस प्रकार की सीरीज होती है। ठीक है, उसको किस प्रकार से जो है लगाते हैं, इसको देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कितने लेते हैं? कोई भी हम एक सीरीज ले लेते हैं, कोई भी बना लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 9, ठीक है, 5, ठीक है, उसके बाद 13, ठीक है, जो है ये, चलिए उसके बाद 9 के बाद 13, 13 के बाद जो है 7, ठीक है, और जो है 18, 18 के बाद जो है कितने रहते हैं आपका? जो है 1 मिनट, चलिए, हाँ 11। उसके बाद जो है कितना लेते हैं हम? उसके बाद ले लेते हैं 24। तो आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा, तो आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 9 है, 15 है, 13 है, 7 है और जो है उसके बाद 18 है, 11 है, 24 है। अब देखो क्या कर रहा है, दो क्रम। हमारी संख्या क्या है? पहले बड़ी है, बड़ी से फिर छोटी हो गई, छोटी से फिर बड़ी हो गई, बड़ी से फिर छोटी हो गई, छोटी से फिर बड़ी हो गई, बड़ी से फिर छोटी हो गई, छोटी से फिर बड़ी हो गई। तो अब क्या आएगी? अब हमारी संख्या कैसी आएगी? छोटी आएगी। यानी कि अब हमारी संख्या 24 से छोटी आएगी। इतना हमारा क्लियर हो गया। अगर ऑप्शन में 24 से बड़ी संख्या है तो उसको क्या करिए? हटा दीजिए, क्योंकि हमारी यहाँ पे संख्या कौन सी आएगी? छोटी आएगी। क्योंकि हमारा क्रम है बड़ी छोटी बड़ी छोटी बड़ी छोटी बड़ी छोटी। कैसी आएगी? छोटी संख्या आएगी। किससे? 24 से। अगर ऑप्शन में 24 से बड़े हैं तो उनको पहले ही हटा दीजिए। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसमें जब इस प्रकार का अगर कोई भी होता है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होता है, तो हमें अलग अलग जो है बना लेंगे। जो छोटी संख्याएं हैं उनका अलग और बड़ी संख्याओं का अलग। जैसे 9 है, 9 का बड़ा ये है, उसके बाद इसका बड़ा ये है, उसके बाद इसका बड़ा ये है। ठीक है, अब इसका बड़ा जो है क्या है? इस संख्या के बाद आएगा, इस संख्या के बाद आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि एक छूट रही है। इसका क्या है? ये है, इसका ये है, इसका
यहाँ पे आएगा, यानी कि छोटी संख्या का यहाँ पे आएगा। अब रूल क्या कहता है उसको देख लेते हैं। देखो 9 यहाँ पे 13, 9 में हमने क्या किया +4 किए 13 हो। 13 में हमने किसको कितना प्लस किया +8, ठीक है। 13 और जो है 5 18, 18 में कितना प्लस किया +6, ठीक है। कितना प्लस किया 6। अब ऊपर वाले में देखते हैं 5 में कितना प्लस किया +2, 7 में कितना प्लस किया +4, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लस हो रहा है तो यहाँ पे हमारा कितना होगा 6। 8 नहीं होगा, 8 नहीं होगा क्योंकि डबल नहीं हो रहा है, डबल नहीं हो रहा है इस वजह से 8 नहीं होगा। यहाँ देखिए नीचे प्लस हो रहा है, ठीक है, नीचे एक एक संख्या बढ़ रही है, ऊपर क्या है दो दो संख्या बढ़ रही है, तो यहाँ पे 6 आएगा। 6 प्लस करेंगे 11 और 6 आपका कितना आ जाएगा 17। आंसर कितना आ जाएगा 17 आपका जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आंसर आएगा 17 आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत?